100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और है कल भी रहेगा, आज भी है और है कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और है कल भी रहेगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का रो मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आज एक नया टॉपिक बहुपद को देखेंगे। बहुपद को पूरा आज हम बेसिक से जानेंगे। आज के बाद आपको बहुपद पहचानने में आपको कभी दिक्कत नहीं है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। इसीलिए आज हम जो है ना बहुपद देखते हैं। बहुपद में जो है ना आपको बहुपद पहचानने के लिए बताएंगे कैसे बहुपद को पहचाना जाता है कि ये बहुपद है या नहीं। ये क्लास 10th में भी और 9th में भी ये सभी में पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है ना, बहुपद पहचानने के लिए। जिससे देखिए सबसे पहले हमें बहुपद जानने से पहले हम जो इसका, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए हम अचर और चर, ये अचर हुआ, अचर, और ये हो गया चर। अचर देखिए और चर, अचर में जो है ना एक से लेकर जितना भी संख्या है ना, जितना संख्या अनंत तक ये अचर हुआ, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ये सभी, यानी कि इधर से माइनस भी ले सकते हैं, -1 -2, ये भी सभी ले सकते हैं, ये वो अचर हो जाएगा, ठीक है ना। और ए से लेकर जेड तक जो भी संख्या रहेगा ना वो आपको चर कहलाएगा। कहने के बाद आप ये समझ सकते हैं अचर और चर, चर बड़ा है और चर क्या है। चर देखिए 2 अंकों में है, अचर में क्या 3 गो अक्षर है, अचर में 2 गो है, तो ये 3 गो है, इसमें 3 गो है, तो इसमें याद रखिएगा तो संख्या कितना है, संख्या बहुत सारा है, इसीलिए ये अंक वाला जितना भी होगा ना वो आपको हो जाएगा क्या, अचर हो जाएगा। और देखिए ए से लेकर जेड तक में 26 अक्षर होता है, इसीलिए हो गया ये चर, ये छोटा हो गया, ये हो गया। आप देखिए अचर और चर मिलकर व्यंजक बनता है, ठीक है ना। अचर और चर मिलकर क्या होता है, व्यंजक बनता है। व्यंजक में से जैसे इसको व्यंजक किसको बोलेंगे, तो चर और अचर मिलकर क्या हो जाएगा, व्यंजक। जैसे 2x + 3, देखिए x मिल गया है ना, यहाँ पर x मिला है, ऐसे लेकर जेड तक है तो संगीत उसमें भी जेड x आता है ना, ये हो गया आपका व्यंजक, ठीक है ना। जैसे 3x ले लिए, ये भी आपको व्यंजक हो गया, इसी को बोलेंगे हम क्या, व्यंजक। तो समझ में आ गया आपको व्यंजक को में और चर और अचर में आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ बहुपद, बहुपद से पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा, पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता है क्या, 0 से लेकर अनंत तक, अनंत तक, ये हो गया आपको क्या, पूर्ण संख्या। यानी कि कहने का मतलब है कि गिनती संख्या से पहले अगर 0 को हम काउंट कर देंगे तो उसको क्या करेंगे, कहेंगे हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो यही होता है पूर्ण संख्या, ठीक है ना। 0 से लेकर अनंत तक जितना भी संख्या है ना, पॉजिटिव में, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव में, ये पूर्ण संख्या होता है। समझ में आ गया। अब देखिए अब आपको जो है ना बहुपद, बहुपद हम आपको पहचानने के लिए सिखाते हैं। जैसे देखिए ये जो है ना बहुपद, बहुपद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले x, यानी कि x हो, यानी कि चर, चर जितना भी है ना, यदि x रहेगा तो x, y रहेगा तो y, z रहेगा तो z, a रहेगा तो a, b रहेगा तो b, या कुछ भी रह सकता है, ठीक है ना। जैसे x, तो x सिर्फ x का पावर यहाँ पर हमको देखना है, पावर को देखना है, यानी इस पर घात जो होगा ना, घात, उसको हर वक्त हर हालत में पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। 0 से लेकर अनंत तक, ना ही बटे होना चाहिए, ना ही बटे होना चाहिए, ना ही माइनस में होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं रूट में होना चाहिए। ये आपको हो जाएगा क्या, वो संख्या बहुपद कहला जाएगा। जैसे आपको हम पूछते हैं, यहाँ से ही पूछते हैं, ये बहुपद है क्या, ये x बहुपद है क्या, बोलिएगा सर यहाँ बहुपद है। ये क्यों, क्योंकि x पर पावर कितना है, x पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर घात कितना है, घात 1 है, ये है। जैसे हम 3 पूछ दिए, ये 3, ये क्या 3 बहुपद है, बोलिएगा सर जी हाँ ये है, ये है, हाँ ये भी है। आप देखिए ये कैसे है, आप इसको समझिए। जैसे देखिए हम ले लिए 3, x पर पावर हम 0 लिख सकते हैं, x पर पावर 0 है ना, तो इसको अगर तोड़िएगा तो 3, और किसी भी संख्या पर जब 0 पावर है तो इसका मान 1 होता है, तो बराबर 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या, ये 3 भी क्या है, इसका मतलब ये बहुपद है ना। अब देखिए जैसे हम ले लिए 3x² + 6x, यहाँ पर देखिए x का, यहाँ पर x का घात कितना है, घात कितना है, 1 है, नहीं 2 है, यहाँ पर x का घात कितना है, 1 है, ये क्या है, ये बहुपद है,
ये बहुपद है। अब जैसे देखिए हम ले लेते हैं यहाँ पर कितना -2 प्लस x, तो यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए घात कितना है, घात -2 में है, तो जब ये -2 में रहे तो ये क्या हो जाए बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो 1 है प्लस में, तो ये पूरा है ना, ये पूरा है, तो इसीलिए क्या ये बहुपद नहीं है, ये पूरा व्यंजक बहुपद नहीं है। ठीक है, माइनस में आ गया। अब जैसे देखिए 3/x प्लस 6, अब बताइए क्या है बहुपद। हाँ, ये बहुपद देखिए 3x को है ना 3 गुना 1/x लिख सकते हैं। अब x को ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x पर पावर -1 हो जाएगा। तो ये माइनस आप पढ़े होंगे, ठीक ना, घात घातांक में ये चीज़ पढ़े होंगे। जैसे 3 यहाँ देखिए ना, मान के चलिए यहाँ पर जैसे है आपको, यहाँ पे देखिए x पर पावर -3 है, तो इसको आप हटाते होंगे तो x पर पावर कितना लिखते हैं 3 लिखते हैं ना, इसको इस टाइप से लिखते हैं। तो उसी टाइप से हम यहाँ इसको लिखें तो यहाँ पे देखिए पावर हो गया यहाँ माइनस में, तब इसको मतलब इसका मतलब देखिए, तो ये क्या हुए, ये माइनस में आ गया ना, तो इसीलिए इसको ये स्टेप से हम लिख सकते हैं, तो इसीलिए क्या होगा घात नहीं होगा। ठीक ना। अब फिर यहाँ पे देखिए एक चीज़, जैसे √3 ले लिए, x प्लस 6 ले लिए, ये स्टार हम पॉइंट दे दिए ताकि आप समझेंगे ये सवाल आप समझा रहे हैं। ठीक ना। ये देखिए ये घात आती बहुपद है क्या, ये बहुपद है, ये क्यों, ये है, ये नहीं था। ठीक है ना, ये है इसीलिए कि हम देखिए x का घात कितना 1 है, x का घात कितना है 1 है। इसको हमको संख्या को नहीं देखना है, संख्या में सिर्फ हमको चर पद को देखना, अचर में हमको कुछ नहीं करना है। अचर को जैसे को वैसे छोड़ना है, अचर से हमको कोई मतलब ही नहीं, ये है। लेकिन अगर फिर इसी को हम कर दें √x प्लस 3x माइनस 4, ये क्या है, यहाँ देखिए x को √x को हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो देखिए बटे में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा बहुपद नहीं हो जाएगा। लेकिन ये है, ये हम माइनस है, तो लेकिन एक को लेकर अगर एक गड़बड़ा गया तो ये पूरा गड़बड़ा गया। ठीक है ना, तो सिर्फ x को देखना, तो यहाँ पर बटे में आ जाता है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे फिर देखिए कितना हो गया 2 माइनस 2। अब बताइए ये बहुपद है क्या, यहाँ पे x² कर देते हैं। ठीक है ना, अब की बार समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये बहुपद है क्या, ये बहुपद, अब बताइए है या नहीं, ये बहुपद क्या है। इसीलिए देखिए इसका गुणांक से कोई दिक्कत नहीं, x² का मान देखिए कितना है, x पर पावर 1 है, 2 है, पावर कितना है, पावर घात कितना है, घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर घात कितना है, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, x गुना 1/2 लिखेंगे, तो हमको x को देखना है ना, इसका भी घात 1 है, इसीलिए क्या है बहुपद है। ठीक है ना। अब देखिए x √x, जब ये रूट लग गया तो आप तो बोल दीजिएगा ये घात नहीं है क्या। जैसे देखिए 2x माइनस 2x² x √3, ये घात है क्या, ये बहुपद है क्या, ये बहुपद है। इसीलिए देखिए इसका भी पावर 1 है, प्लस में है, ये भी प्लस में है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको क्या बोले, आपको सिर्फ चर को देखना, अचर से हमको कोई मतलब नहीं है। समझ में, ये घात आपको समझ में आ गया होगा, ये घात इस तरह होता है। अब फिर देखिए हम जैसे कोई भी संख्या आप ले लीजिए, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बटे में रहा, अगर x अगर बटे में है तो 100% वहाँ क्या हो जाएगा बहुपद नहीं होगा। अगर प्लस रहेगा, यानी कि कोई भी संख्या अगर प्लस में रहेगा, एक भी अगर माइनस में आ गया x का पावर या a का पावर या कुछ का, तो वो क्या हो जाएगा घात नहीं होगा, अति बहुपद नहीं होगा। जैसे हम ले लिए a² माइनस 3 a पावर 3 माइनस √a, तो बताइए ये क्या बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये रूट में आ गया, ये गड़बड़ा दिया पूरा व्यंजक को ये गड़बड़ा दिया। समझ में आ गया नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं था, आपको समझ में मेरे ख्याल से पूरा आया होगा, ये बहुपद नहीं है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। कहीं भी आपको बटे में आ गया x, तो वो क्या हो जाएगा, वो नहीं हो, जहाँ यहाँ बटे में आया था ना,
कहीं भी अगर बटा में आ गया x तो बहुपद नहीं होगा। बस आशा करते कि आप लोग को आज बहुपद समझ में अच्छा तरह से आ गया होगा। आज के बाद आपको बहुपद पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम अगला वीडियो में आपको जो है ना हम बहुपद का शून्यक भी निकालने के लिए बताएंगे, ठीक है ना। बस आप जो है ना पूरा वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरा वीडियो में बने रहिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बस आप लोग से आग्रह है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज़ दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट में।